हेलो एंड वेलकम बैक। यार रुको रुको, मेरे को तो आने दो आप। अरे आ जाओ सर, यार बच्चों सर को बुला लेते हैं, साथ में मिलके करते हैं। लेकिन हेलो तो सर अब करते हैं साथ में मिलके, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन बहुत तकड़ी इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का यू कैन फिजिक्स के सेशन में, क्योंकि बहुत औसम होने वाला है आप सबके लिए अगर एक मेडिकल एस्पिरेंट हो आप। तो सर मुझे आप ये बताओ कि आज आपका क्या एजेंडा है? मतलब एजेंडा बहुत तगड़े वाला है सर, क्योंकि देखो हर बच्चा तो नीट जरूरी नहीं वो नीट ही करेगा, या बिल्कुल, बिल्कुल कुछ बच्चे सही ऐसे बात भी होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। तो आज मैं एम्स की बात करूंगा, बच्चों को एम्स के कैंपस में पहुंचाना है, क्या लेकिन बात है बीएससी नर्सिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर देने वाला हूँ एम्स Okay. कैंपस से, यानी अब बताने की जरूरत नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। यस, तो उसी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ कि 2026 का पेपर कब होने वाला, क्या क्या होने वाला, सब कुछ बताने वाला हूँ सर। तो करें शुरुआत। बिल्कुल सर, तो आप पहले तो ये बताइए कि क्या क्या इसका एजेंडा है और कि कब इसके फॉर्म निकलते हैं यस यस यस, तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं एम्स वालों ने, यानी अगर आप देखो सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं भाई, आपका ड्रीम होगा मेरे को पता है ना। और मैक्सिमम जब भी मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की अगर बात करूंगा सर, तो एम्स बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए होता है, सॉरी फॉर बॉयज, ठीक है। Yes, लेकिन बॉयज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एम्स का ही, टेंशन नहीं लेने का आप लोग, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए है फिलहाल के लिए यहाँ बीएससी नर्सिंग, और ये 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होगा, ठीक है। ये आप बेहतरीन भाई तुम समझ लो, मतलब जा रहे हो एम्स में, सेम कैंपस में, एक ब्रांड है बिल्कुल यार भाई ये सब ये वो वाली बात होती है कि बच्चों को कम अवेयरनेस हर होती है, एक मेडिकल स्टूडेंट का हाँ ड्रीम होता है राइट, जाने और का। कम गाइडेंस होती है इसके रिगार्डिंग, ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बस वो नीट हाँ, और बस, एमबीबीएस बस। एमबीबीएस। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक ड्रीम होता है भाई, ठीक है। तो सर ये 4 ईयर का डिग्री होता है, और एम्स ने अपनी अच्छा। वेबसाइट पे इसकी एग्जाम डेट तो डिक्लेयर कर दिया है। तो इस बार का जो एग्जाम होने वाला है सर, वो होने वाला है 27 जून को। तो बच्चों याद रख लो, यस यस 27th of यस, ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हो और अपना ड्रॉप ईयर बचा सकते हो, ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है सर, इतनी ज्यादा फी देने की भी जरूरत नहीं होगी, और आप फ्रेशर हो, क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हो, गो फॉर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। सब सारा खेल इंटरेस्ट का होता है सर, वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। अब तो मुझे आप ये बताओ कि कौन कौन से बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है? हाँ, मतलब वो मैं उससे बताने से पहले उसका फॉर्म कब बिल्कुल, निकलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये टू बी वेरी सून निकलने वाला है। लेकिन एम्स वालों ने ये तो बता दिया कि पेपर इस डेट पे हो गए, तो पक्का है अभी निकल जाएगा मे बी। और आप ये टेंशन नहीं लो, आपको सारी अपडेट मिलेगी कि फॉर्म कब हाँ निकलेगा। राइट राइट, बस की वीडियो हम- सब्सक्राइब करके बिल्कुल, रखना है, बिल्कुल। कनेक्ट करके रखना है यू कैन फिजिक्स के पास साथ में, ठीक है। अब सर इसमें जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने डिक्लेयर की है ना कि बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। का, अगर मैं उसकी एज बताऊं तो 17 to 35 ईयर का उसका एज रहने वाला है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेके 2009 के बीच में होनी चाहिए, मतलब ये वाला क्राइटेरिया ये तो होना बहुत चाहिए। अच्छी opportunity है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है भाई, एम्स है यार, ड्रीम है, मतलब खुश हो जाओ बस आप। और आप डोंट वरी अबाउट योर सराउंडिंग पीपल की नहीं एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, बीडीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, भाई सबका अपना एक डिफरेंट लाइक माइंडसेट होता है, इंटरेस्ट भी तो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे करना चाह रहे तो उसको करना चाहिए। 4 ईयर डिग्री करेगा तो एम्स में ही ट्रेनिंग होगी उसकी, सबसे बड़ी बात है, आफ्टर यहाँ से डिग्री करने के बाद ना सर एम्स में ट्रेनिंग होगी उसकी। जस्ट इमेजिन एम्स के हॉस्पिटल में, और उसकी जॉब लगने के चांस भी वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और एम्स में भी प्लेसमेंट हो जाता है वही का वही, तो टेंशन ही नहीं है ना। चलो भाई सर, अब आप और कुछ पूछना चाहेंगे? बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। बिल्कुल सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसका सिलेबस का पैटर्न हाँ, क्या है? सिलेबस बताने से पहले मैं एक और बेहतरीन चीज बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कौन से बच्चे इसको देने वाले, भाई ऑल इंडिया बच्चा, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया ही है तो सारा का सारा खेल, ठीक है भाई, ऑल इंडिया का बच्चा यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। अब भाई बात करते हैं इसकी सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस होने वाला है ना सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इसमें जीके का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो करंट सिचुएशन वाला जीके होता है, बस दैट्स इट। अब देखो उसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे, 30 आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, 30 आपके मेन सब्जेक्ट जो आपका बायो है उसके रहेंगे, और जीके के ओनली 10 प्रॉब्लम्स होती है। तो ये है भाई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब अब सर एक और पॉइंट है मेरा। अब बच्चा जो मेन चीज में फंसता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अब देखो पहले तो ये समझो कि इसमें टोटल अगर आपके 100 क्वेश्चन है ना सर, तो ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, ठीक है, Okay. और उसमें 1/3 मार्किंग है नेगेटिव,
तो कोई टेंशन नहीं है, 1/3 मार्किंग है नेगेटिव, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, मतलब टोटल 100 मार्क्स हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आई थिंक ये सवाल सर इनके दिमाग में बच्चों को आ रहा है, सर कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा, बने रहना मेरे साथ। यानी कट ऑफ बताने से पहले सर मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं। हाँ, एक चीज जरूर रखना, जो सिलेबस होगा वो आपका 11th प्लस 12 दोनों होगा। आप समझ रहे हो, है ना, ये जरूर है, ये आपने ध्यान रखना है। चलो भाई, ये तो परफेक्ट हो गया। एग्जाम डेट आपकी होने वाली 27 जून 2026, यानी आपके पास काफी अच्छा खासा 3 मंथ का टाइम है सर। और मान के चलो सर 12th का रोज रिसेंटली बच्चा पेपर दे के आएगा ही, बिल्कुल, तो 12th का जो उसका पोर्शन है सिलेबस हो, तो उसका पहले से ही कवर वो कवर है। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम कराएंगे ना, हम गाइड करेंगे ना। 11th भी 12th भी विद इन 3 मंथ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। अगर कोई बच्चा करना चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हम लेके जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बहुत तकड़ी वाली, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं आगे जाने से पहले, यानी कट ऑफ बताने से पहले कहां कहां क्या होने वाला है। वो इतना खतरनाक पॉइंट है ना, तुम्हारे को ऐसे ही मोटिवेशन आ जाएगा, तुम ऐसे ही मोटिवेट हो जाओगे। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सर। और सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है एम्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस किस एम्स में बच्चा जो एंट्री ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, मेंस जो आपका जो टॉप का और जो सबसे पुराना एम्स दिल्ली, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से एग्जीक्यूट होने वाली ड्रीम होता है सर मेडिकल, यहीं से आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले नोट कर लेंगे। अब आपने पूछा कौन कौन से एम, 18 प्लस एम्स इस एंट्रेंस के थ्रू एंट्री देंगे आपको। 18 प्लस एम्स मतलब भाई तुम ये मान लो कि तुमने ये अगर तुमने करना है ना तो करना है भाई, तुम कर डालो उसको। तो मैं बता रहा हूं, जब तुम उस कैंपस में जाओगे ना, वही एमबीबीएस का बच्चा, वही बीडीएस का बच्चा, वहीं पे बीएससी नर्सिंग का बच्चा, वही सब बच्चे वही है ना, सेम कैंपस, सेम एनवायरमेंट, सेम जो एक कनेक्टिविटी बनती है ना सर, बच्चों का जो एक बोलते हैं ना, जब आप पढ़ते हो किसी बैच में रह के माहौल बनता है, और उनके जो लिंक बनते हैं ना, एक तरीके से एलुमिनाई नेटवर्क जिसको कह सकते हो आप, भाई वो एक नंबर होता है ना, ये बस मान के चले। अब सबसे बड़ी बात बताता हूं, आपने बोला फी स्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, हाँ, बहुत बच्चे होते हैं अपने सपनों को पीछे हट जाते हैं भाई कि यार पैसे नहीं है, मतलब सबकी कंडीशन डिफरेंट होती है। फी स्ट्रक्चर नील मान लो ऑलमोस्ट, यानी एम्स बस क्रैक कर दो सर आप, ऑलमोस्ट नील है, कुछ नहीं पे करना भाई, फ्री पढ़ाई होने वाली है आपकी 4 साल। जस्ट इमेजिन सर, जस्ट इमेजिन, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। जैसे एमबीबीएस ऑलमोस्ट नील ही होता है, थोड़े बहुत होते हैं उनके चार्जेस, कुछ नहीं होते, रहना खाना पीना और सारी पढ़ाई वढ़ाई, भाई तुम समझ लो ये बिल्कुल खत्म है। इसको तो आप दिमाग से ही निकाल दो, बस तुम एंट्रेंस को क्रैक करो, फिर देखो तुम्हारा सपना पूरा होगा। 3 मंथ्स डेडिकेशन से इसके लिए दे देना तो अरे डन डन निकाल देगा। पर अगर सेल्फ स्टडी करने बैठेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, क्योंकि गुरु की जरूरत जरूरी होती है। किसी भी स्पेसिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का एक डिफरेंट रास्ता होता है, वो तुमने ये हल्के में मत लेना, वरना फिर तुम्हें ज्यादा समय लगेगा उसको क्रैक करने में, क्या फायदा। अगर पहले साल एज ए फ्रेशर करना चाहते हो तो गुरु की गाइडेंस लो यार। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सपोज करो आपके एम्स के 4 ईयर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना सर, इनकी बच्चों की ट्रेनिंग होगी, बीएससी नर्सिंग के बच्चों की जो ट्रेनिंग होगी वो एम्स में ही होगी, वो एम्स हॉस्पिटल में ही होगी। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप की बात यस। इनको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली ये करने वाले हैं, वो एम्स हॉस्पिटल में ही होगी। ये सबसे बड़ी बात है भाई, मतलब जो जॉब आपकी लगेगी जब आप काम करेंगे तो प्लेसमेंट एम्स में ले लो भाई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आप कितना एक्सेल वहां पे करते हो। तुम इंडिया के अदर गवर्नमेंट उसमें ले लो, टॉप के प्राइवेट उसमें चले जाओ, कोई भी तुम्हें हायर कर लेगा, पर यहाँ तक पहुंच तो जाओ। मतलब इसका अगर बच्चे के पास एक बार टैग लग गया ना, ओह माय गॉड, वो फिर कुछ भी कर रहा है, वो एम्स से जस्ट लाइक आईआईटी, वो कुछ भी कर रहा है वो, मतलब तुम टेंशन मत लो, फिर कैरियर की तो टेंशन ही नहीं लेने का भाई। काम तो हर जगह करना पड़ता है, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, तभी पैसा मिलता है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सर हम बात करते हैं कट ऑफ की, जो मेन मुद्दे की बात आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आपने एंट्रेंस एग्जाम फिल किया, आपने दे भी दिया और आपने टेस्ट दे दिया, बढ़िया सी धुआंधार तगड़ी तैयारी आपने करी होगी, तो कट ऑफ क्या जाती है मैं आपको बता दूं। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की, फिर मैं बात करूं ओबीसी बच्चे की, फिर मैं बात करूं एससी बच्चे की, फिर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस जनरल में, फिर मैं बात करूं एसटी बच्चे की, इन सबकी कट ऑफ लगभग मैं आपको बता देता हूं, जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा जो लास्ट ईयर गई थी, ठीक है सर।
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देख भाई 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, क्या बोलते हैं सर? तो अगर जनरल कैटेगरी में अगर सर मैं बात करूंगा ना यहाँ पे, तो कम से कम 72 प्लस, क्योंकि ये लास्ट ईयर इस तरीके का और सर इतना वेरिएशन बच्चा देखने ला को मिला सकता है आराम से। इतने मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम चाहिए तुम्हारे को, इतने मार्क्स किसी न किसी एम्स में एंट्री तुम्हारी पक्की मतलब 26 में 2 या 3 नंबर ऊपर। अरे बिल्कुल 67 प्लस आपको यहाँ ओबीसी कैटेगरी में चाहिए होंगे, एससी कैटेगरी में आपको 55 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, और आप एम्स में किसी न किसी चले जाएंगे। और जो बच्चे के मार्क्स इससे ज्यादा आएंगे, मतलब जो जितना टॉप पे रहेगा 70 प्लस 80 तक 90 तक, वो तो एम्स दिल्ली में अपनी जगह बना लेगा। वो डिपेंड करेगी कितनी सीट्स हैं, वो सारी की चीजें हैं। पर हाँ, एम्स कैंपस कोई भी मिल जाए तो एम्स है ना सर। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात कर लेंगे सर, यहाँ पे तो 65 प्लस यहाँ पे भी आपको चाहिए मिनिमम, और एसटी कैटेगरी में 42 प्लस मार्क्स यहाँ पे चाहिए मिनिमम। सो दिस इज द कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स इतने मार्क्स चाहिए और आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा ऑफलाइन, और चूंकि वी आर हियर इन शिमला, द ब्यूटीफुल सिटी, द क्वींस ऑफ हिल्स, तो यहाँ पे अगर हिमाचल का कोई भी बच्चा देख रहा है ना भाई, ऑनलाइन के लिए तो सबके लिए, ऑल इंडिया बच्चा, ये तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन है तुम्हारे लिए, तुम्हें हम अवेयर कर रहे हैं कि तुम करो यार, है ना, तुम अपना रास्ता ढूंढो, ठीक है। ऑफलाइन बैच में इनरोल कर सकता है ना भाई, मैं बता रहा हूँ सर, विद इन 3 मंथ आप इस एग्जाम को 100% क्रैक करने वाले हो हमारे साथ। यस, 3 मंथ्स में स्मार्टनेस से काम करे। जैसे उसके बोर्ड एग्जाम जैसे फिनिश हुआ तुरंत लग जाए मिशन पे, मतलब अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ये 3 मंथ चाहिए बस। और फिर देखो तुम्हारी क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट जो है सर ड्रॉप ले लेता है। यस, ये आपने बहुत, हाँ, ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें अगर बच्चा है, फ्रेशर बच्चा है ना, उसके लिए तो सबसे तगड़ा है। देखो भाई सबका मैं ये इसमें पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा, क्योंकि सबका ड्रीम अलग होता है। एमबीबीएस करना है तो फिर करना चाहिए, अगर इंटरेस्ट है बच्चे का, फाइट भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर भीड़ में जाते हैं, मैंने लाइक ड्रॉप नहीं करना है, तो मुझे चाहिए, तो भाई ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, एक नंबर है। देखो तुम्हारे कितने फायदे हैं, तुम फ्रेशर हो, 12th अभी तुम दे रहे हो, ठीक है, जैसे ही तुमने इसको फिनिश किया, तुम इसकी तैयारी करो ना यार, 3 महीने हम बैठे हैं ना इधर, बी ए न्यूमेरिकल सॉल्वर यार, तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट तक लेके जाएंगे कि तुम ऐसे ही मजा आ जाएगा तुम्हारे को। तो यहाँ पे आपका एक तो फ्रेशर हो, ड्रॉप आउट नहीं करना पड़ेगा, फी कम लगेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ कम से कम फी में आपका एग्जाम भी निकल गया, है ना, एंट्रेंस की तैयारी भी हो गई, आगे तो सारा और आप ड्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, जैसे बोलते हैं ना 1 साल वेस्ट हो जाएगा और आगे हो ना हो, ये कुछ नहीं होगा भाई, इनको तुम ऑप्शन से निकाल दो, तो ये बेस्ट एवर ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक मुद्दे की बात यह है कि सर अगर ये क्रैक नहीं हुआ, लेट्स सी, वैसे तो आप सोचना भी मत, फिर भी आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन मैं दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, नेक्स्ट उसमें अवेयर करूंगा। जब आप यूकेन फिजिक्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, हर चीज आपको ले, इंडिया के मोस्ट टॉप लेवल के जितने भी एंट्रेंस है ना मेडिकल फील्ड के, वो सब तुम्हें कराए जाएंगे, तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। इसलिए वही है ना, भीड़ चाल में मत चलो, सबके अपने डिफरेंट सपने हैं, सबके अपने माइंडसेट डिफरेंट है, हर बच्चे का अपना क्राइटेरिया होता है, उसको एक्सेप्ट करो, तैयारी करो और निकल लो बच्चों, कैंपस में जाओ, जिंदगी सुपर, मतलब क्योंकि पैसा ही कमाना है आफ्टर ऑल सबने, ठीक है, फिर करते रहना जो भी करना होगा। एम्स तो एम्स है। अरे यार टैग है, टी शर्ट पहन के घूमोगे ना तो सब तुम्हें जगह देंगे, है ना, बस में इधर उधर तुम जाओ मार्केट में, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैंने आपको सारे बच्चों को दे दी है भाई। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स और सर पीजीआई चंडीगढ़ ऑल इंडिया बच्चों के लिए उसकी भी कंप्लीट एक नंबर, मतलब ऐसा बोला जाता है पीजीआई चंडीगढ़ में अगर वहां पे हो जाता है ना, तो मतलब वो 100% उसको काम मिलना है, उसकी जॉब तो लगनी है, वही के वही कहीं ना कहीं, इतना रुतबा है। तो ये 2 एंट्रेंस तो ऐसे हैं सर। बस आपको इतना करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपके सामने वो आए और लग जाओ बस मिशन पे। हम हैं आपके साथ, आपको तैयारी कराने के लिए बेस्ट। कमेंट करके बता जरूर देना कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, उसके लिए गूगल फॉर्म हम डाल देंगे, उसको फिल कर लेना, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। ओके, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, डोंट वरी, यूकेन फिजिक्स की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। आपको कॉम्पिटिटिव जितने भी मेडिकल फील्ड के इस तरीके के एंट्रेंस है ना, अदर देन नीट, क्योंकि जरूरी नहीं नीट, है ना, क्योंकि सब बच्चों का अपना डिफरेंट सपना होता है ना, जिसका ड्रीम है उसको तो करना ही करना है ना, उसको तो हम करा ही रहे हैं एक तरीके से, बट इन बच्चों के लिए ये जरूरी है सर। मेरे को फील आया, मेरे को लगा कि नहीं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेटिव है। यस, ओके गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, कमेंट करके जरूर बताना, ऑल द बेस्ट।